हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग मूड इन इंग्लिश ग्रामर मीन्स ग्रामर के एक टॉपिक मूड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले इसका डेफिनेशन मीन्स इसका परिभाषा कि मूड होता क्या है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स, इनके प्रकार, ये कितने टाइप्स के हैं। उसके बाद उन टाइप्स के हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सीजीएल में अपडेटेड क्वेश्चंस, सीजीएल में जो अभी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस उनके बारे में। तो यहां हम लोग देखेंगे मूड इन इंग्लिश ग्रामर, डेफिनेशन, टाइप और सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चंस के टाइप। तो यहां हम लोग देखेंगे पहले डेफिनेशन क्या होता है कि सेंटेंस में स्पीकर के भाव को, सेंटेंस में स्पीकर मीन्स सेंटेंस को जो बोलने वाला हो, वक्ता है जो, स्पीकर के भाव मीन्स फीलिंग को दर्शाता है मूड मीन्स स्पीकर के एटीट्यूड को बताता है, भाव को, फीलिंग को बताता है मूड। इसमें हम लोग देखेंगे कि मूड बताएगा आपके फैक्ट को या इसी ढंग से हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट जो रियल हो मीन्स रियलिटी, फैक्ट या रियल स्टेटमेंट। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे सजेशन बताएगा, या हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फिर विशेष मीन्स इच्छाओं को बताएगा, सलाह को बताएगा और आपके बताएगा वो सच्चाई, रियल स्टेटमेंट्स को। तो मूड होता है स्पीकर की फीलिंग को दर्शाता है किसी भी सेंटेंस में स्पीकर के एटीट्यूड को, स्पीकर के भाव को बताता है। अब हम लोग देखेंगे मेनली इसके तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें फर्स्ट होता है इंडिकेटिव मूड। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपरेटिव मूड। अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड होता है सब्जेक्टिव मूड। तो ये सारे होते क्या है, इनमें हम लोग देखेंगे इनके एग्जांपल्स। अब पहले हम लोग देखेंगे इंडिकेटिव। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिकेटिव मूड। तो इंडिकेटिव मूड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके फैक्ट को बताता है, फैक्चुअल चीजों को फैक्ट बताता है, स्टेटमेंट, रियल स्टेटमेंट बताता है। और इसमें हम लोग पूछते हैं क्वेश्चंस अबाउट रियलिटी। क्वेश्चन पूछने के लिए इस मूड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मूड का यूज करते हैं फैक्ट बताने के लिए, स्टेटमेंट बताने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चंस अबाउट रियलिटी। इसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक। जैसे अगर मान लो कि आप देख रहे हो कि वह एक किताब पढ़ रही है, तो आप बताते हो शी इज रीडिंग अ बुक मीन्स यह फैक्ट हो जाएगा, मीन्स ये सच हो जाएगा, रियल स्टेटमेंट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ही वर्क्स इन द मॉर्निंग एवरी डे मीन्स वह प्रतिदिन सुबह में टहलता है। तो यह एक रियल स्टेटमेंट हो जाएगा, यहाँ फैक्ट और स्टेटमेंट में क्या हम लोग बता रहे हैं कि अगर आप अपने सामने में देख रहे हो कि वह पढ़ रही है, बिल्कुल निश्चित है कि वह पढ़ रही है, तो वह एक फैक्ट हो जाएगा। या क्या हो जाएगा, ही वर्क्स इन द मॉर्निंग एवरी डे, या ही वर्क्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो यहाँ हम लोग स्टेटमेंट कर रहे हैं कि रियल स्टेटमेंट है कि वह टहलता है प्रतिदिन सुबह में। इसी ढंग से क्वेश्चन, डू यू लाइक कॉफी मीन्स आप किसी भी ढंग से क्वेश्चन पूछते हो, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग इंडिकेटिव मूड को, डू यू लाइक कॉफी, इंडिकेटिव मूड को यूज करते हैं। तो हम लोग फैक्ट बताने के लिए, रियल स्टेटमेंट बताने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए इंडिकेटिव मूड को यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे इंपरेटिव मूड। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग जानते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस मीन्स इंपरेटिव मूड में हम लोग देखेंगे ऑर्डर, किसी को अगर आप ऑर्डर कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप एडवाइस दे रहे हो, या फिर आप एडवाइस मीन्स या तो आप ऑर्डर कर रहे हो या अनुरोध कर रहे हो या सलाह दे रहे हो, तो हम लोग वहां इंपरेटिव मूड का यूज करते हैं। जैसे अब हम लोग इनके एग्जांपल समझते हैं कि अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या एडवाइस कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो वहां हम लोग यूज करते हैं इंपरेटिव मूड का। आप लोग जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन ये सारी चीजें यूज होती हैं। लेकिन इंपरेटिव मूड में हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात करेंगे इंपरेटिव मूड में। तो यहां हम लोग देखेंगे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस मीन्स
ऑर्डर की, आज्ञा की, और अनुरोध, रिक्वेस्ट मींस अनुरोध की, और एडवाइस में सलाह की बात करेंगे इंपरेटिव मोड में। जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, तो आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो बैठ जाओ, तो वहां हम लोग सिट डाउन इंपरेटिव मोड का एक सेंटेंस होगा। इसी ढंग से प्लीज गो देयर, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अनुरोध कर रहे हैं कृपया वहां जाएं, तो अनुरोध की सेंटेंसेज के लिए हम लोग इंपरेटिव मोड का यूज करते हैं। इसी ढंग से जैसे डोंट स्पीक लाउडली मीन्स जोर से चिल्लाओ मत, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर, कमांड भी इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग कमांड भी बोलते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड, तो इसको हम लोग रखते हैं इंपरेटिव मोड में। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव मोड में हम लोग देखेंगे सजेशन की बात करेंगे। मींस आप अगर किसी को सजेस्ट कर रहे हो, सजेशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपोथेटिकल सिचुएशन मींस अनरियल सिचुएशन की बात करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव मोड में। मींस विश की बात करेंगे, इच्छाओं की बात करेंगे, अनरियल सिचुएशंस की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंडीशन की बात करेंगे, शर्तों की बात करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव मोड में, कंडीशन की बात करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्टिव मोड, इंपरेटिव मोड और इंडिकेटिव मोड के अलावे हम लोग देखते हैं कंडीशनल मोड। इसी तरह से हम लोग देखेंगे इंपरेटिव मोड, तो कंडीशनल मोड को हम लोग सब्जेक्टिव मोड में रख सकते हैं। कंडीशन बताता है कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, तो वहां हम लोग कंडीशन की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव मोड में ही हम लोग कंडीशनल मोड को रख सकते हैं, और इंट्रोगेटिव मोड को हम लोग इंडिकेटिव मोड में रख सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटिव मोड में हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट बता सकते हैं, फैक्ट बता सकते हैं, स्टेटमेंट, फैक्ट, या हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव मोड। तो सब्जेक्टिव मोड के एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि हम लोग इसे किस सेंटेंसेज में यूज कर सकते हैं। मींस आपको ये पूछा जाएगा कि यार यह सेंटेंस किस मूड का है, तो इंडिकेटिव, इंपरेटिव और सब्जेक्टिव मोड में देखेंगे। तो सब्जेक्टिव मोड में हम लोग देखते हैं सजेशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसी को हम लोग अनरियल सिचुएशन भी बोलते हैं, जो अवास्तविक परिस्थितियों की बात करता है। इसके बाद शर्तों की बात, जैसे अगर मेरे पास ये होता, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने ये किया होता, तो वहां हम लोग कंडीशन की बात करते हैं। अब उसके बाद सजेशन में हम लोग देखेंगे कि सीरियल में अभी किस ढंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव मोड के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई विश आई वर रिच, मींस काश मैं अमीर होता, तो यहां हम लोग देख रहे हैं काश मैं अमीर होता। यह क्या है कि आपके एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करता है, अनरियल सिचुएशन की बात करता है, मींस विशेज की बात करता है। हम लोग विश की भी बात करते हैं सब्जेक्टिव मूड में मींस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन, विश की बात करते हैं, सजेशन की बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं, तो वहां हम लोग सब्जेक्टिव मूड की बात होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले एग्जांपल से, जैसे इफ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर मींस अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, मैं कड़ी मेहनत करता, मींस मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं अच्छे से पढ़ाई करता, तो यहां हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन या कंडीशन की बात करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सजेशन की बात, जैसे इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही बी हियर ऑन टाइम, यह जरूरी है कि वह समय पर यहां हो। अब हम लोग देखेंगे ही के साथ बी का यूज, जैसे अगर हम लोग सजेशन की बात करते हैं सब्जेक्टिव मूड में, तो हम लोग देखेंगे ही suggested that she go there, तो क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है? He suggested that she go there। सबसे पहले हम लोग इनके इसको हम लोग अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो सबसे पहले अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे अगर मान लो he suggested that she go there। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ गो का यूज क्यों हुआ है, यहाँ हम लोग वेंट का यूज कर सकते थे या फिर शुड गो का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर शुड गो का यूज करते हैं तो ये सही है, लेकिन वेंट का यूज करते हैं तो गलत है, क्योंकि अगर हम लोग सजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग शुड का गो का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या ही सजेस्टेड दैट शी गो देयर ये सेंटेंस सही है? तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब क्यों सही है, तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्टिव मूड में अगर सजेशन की बात हो रही है, और अगर
मेन क्लॉज में, अगर मेन क्लॉज में हम लोग सजेशन की बात करेंगे या फिर रिकमेंडेशन की बात करेंगे, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज में हम लोग देखेंगे, तो यहां हम लोग सबऑर्डिनेटिव क्लॉज में देखेंगे कि वहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेस वर्ब का यूज करेंगे, बेस वर्ब का यूज करेंगे। अगर मेन क्लॉज में सजेशन या रिकमेंडेशन मीन सब्जेक्टिव मोड का यूज हो तो हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में बेस वर्ब का यूज करते हैं। जैसे he demanded that the teacher explain it again। अगर सब्जेक्टिव मूड का यूज हो रहा है तो वहां हम लोग देखेंगे कि हमेशा हमेशा बेस वर्ब का यूज होगा। अगर मेन क्लॉज में सजेशन की बात हो, रिकमेंडेशन की बात हो, डिमांड की बात हो, मींस अगर आपके कंडीशन की बात हो, सजेशन की बात हो, तो वहां हम लोग बेस वर्ब का यूज करेंगे सबऑर्डिनेटिव क्लॉज में दैट के बाद वाले सेंटेंस में, तो बेस वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ही सजेस्टेड दैट शी गो देयर, ये सेंटेंस सही है। ये इसी टाइप से क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछे अभी जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने मूड के बारे में देखा कि मूड सेंटेंस में स्पीकर के फीलिंग या भाव को दर्शाता है, एटीट्यूड को बताता है कि सेंटेंस किस बात को किस ढंग से बोल रहा है। जैसे अगर वह फैक्ट बता रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है, सजेशन बता रहा है, विश मींस हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा है, कंडीशन की बात कर रहा है, तो हम लोगों ने टाइप्स में देखा, 3 टाइप्स होते हैं, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जेक्टिव मूड। इंडिकेटिव में हम लोगों ने देखा कि स्टेटमेंट, फैक्ट या क्वेश्चन की बात होती है। इंपेरेटिव में हम लोगों ने देखा ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करते हैं। सब्जेक्टिव में हम लोगों ने देखा कि सजेशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन या अनरियल सिचुएशन या विशेष की बात होती है, कंडीशन की बात होती है। तो सब्जेक्टिव मूड में हम लोग देखा कि अगर फर्स्ट क्लॉज में, अगर मेन क्लॉज में अगर सजेशन की बात हो रही है या सब्जेक्टिव मूड का यूज हो रहा है, तो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज में हम लोग बेस वर्ब का यूज करते हैं, ना कि वो यहाँ हम लोग ना तो वेंट का यूज कर सकते हैं और शुड गो का यूज अगर हम लोग करते हैं तो वह भी सही होगा, लेकिन सी गो देयर भी सही है। तो अभी हम लोगों ने मूड के सारे यूजेस, मूड के डेफिनेशन को समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर की जाएंगे। तब तक के लिए बाय।